नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपकी अपने YouTube चैनल कीर्ति बायोलॉजी क्लासेस में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें। जैसे कि आप देख चुके हैं कि यहाँ थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 बायो क्वेश्चंस जो लगभग हर एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा अरस्तु। अरस्तु जो हैं इनको क्या बोला जाता है? जीव विज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, जंतु विज्ञान के पिता कौन है, तभी भी आंसर इसका अरस्तु ही होगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की? यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस हैं, पाश्चर, रॉबर्ट ब्राउन, अरस्तु, रॉबर्ट हुक। आप अरस्तु के बारे में पीछे पढ़ चुके हैं। ये जो है ही इज़ कॉल्ड फादर ऑफ बायो, फादर ऑफ जूलॉजी। साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पे एक दिया हुआ है रॉबर्ट ब्राउन और एक दिया है रॉबर्ट हुक। तो बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं रॉबर्ट ब्राउन और रॉबर्ट हुक में, बट योर आंसर विल बी रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने इन ईयर 1665 सबसे पहले सेल की खोज की थी, और ये जो सेल थी वो उन्होंने कहाँ पर देखी थी? ये जो सेल है वो उन्होंने जो बार्क है उसके अंदर उन्होंने देखी थी। ये रॉबर्ट ब्राउन जो है इन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी इन ईयर 1831। सो आपका जो आंसर रहेगा वो यहाँ पर रहने वाला है आपका आंसर रॉबर्ट हुक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यहाँ पर जो आप ग्रंथि देख रहे हैं, ग्रंथि मीन्स होता है ग्लैंड्स। हमारी बॉडी में दो टाइप की ग्लैंड्स होती हैं। एक होता है जिन्हें हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एक होता है हमारा जिन्हें हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं बेसिकली ये रिलीज़ करती हैं एंजाइम्स, एंडोक्राइन रिलीज़ करती हैं हार्मोन्स। तो यहाँ पर हमारे पास ये नहीं पूछा कि बाह्य कौन सी है, एक्सोक्राइन कौन सी है या एंडोक्राइन कौन सी है। यहाँ हमसे पूछा गया सबसे बड़ी ग्रंथि। तो इन चारों में सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो हमारी लिवर होगी। लेकिन एक यहाँ पर हम दो क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, एक मास्टर ग्लैंड और एक सुपर मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ना बेटा, इट इज़ कॉल्ड एज मास्टर ग्लैंड। ये हिंदी में इसको कहते हैं पीयूष ग्रंथि। हमारी बॉडी की जितनी भी ग्लैंड्स हैं उनको कंट्रोल करने का काम जो होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड का होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड बेसिकली बहुत सारे हार्मोन्स निकालती है जिन्हें गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स कहा जाता है, जीएनआरएच हार्मोन्स कहा जाता है, और एक और हार्मोन निकलता है सोमेटोस्टेनिन, जो सबकी एक्टिविटी को एक इनहिबिटरी हार्मोन होता है सोमेटोस्टेनिन बेसिकली। जबकि जो हाइपोथैलेमस है इट इज़ कॉल्ड एज अ सुपर मास्टर ग्लैंड बिकॉज इट कंट्रोल्स दिस पिट्यूटरी ग्लैंड। सो इस क्वेश्चन के लिए आपका आंसर रहने वाला है सबसे बड़ी ग्रंथि मतलब लिवर। अगर आपसे पूछा जाता है कि मास्टर ग्लैंड कौन सी है, आप बोलते पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर पीयूष ग्रंथि। अगर आपसे पूछा जाता है सुपर मास्टर ग्लैंड कौन सी है, तो आपका आंसर होना चाहिए था हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव त्वचा को रंग कौन प्रदान करता है? केराटिन, विटामिन, हीमोग्लोबिन या मेलानिन? तो कंफ्यूज नहीं होना है। हीमोग्लोबिन जो है ये हीमोग्लोबिन आपके ब्लड के अंदर मिलने वाला पिगमेंट है जो रेड कलर प्रोवाइड करता है। ये आरबीसीज के अंदर रहता है, बट आंसर आपका रहेगा मेलानिन जो आपकी स्किन को कलर प्रोवाइड करता है। हीमोग्लोबिन की वजह से जो कलर होता है वो रेड होता है। जो इंसेक्ट्स हैं उनमें हीमोग्लोबिन की जगह पर हीमोसाइनिन होता है जिसकी वजह से जो कलर है वो ब्लूइश होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मानव नेत्र में कहाँ रक्त नहीं होता है? तो यहाँ पर हमारा आंसर रहने वाला है कॉर्निया। कॉर्निया जो है यहाँ पर ये एक तरीके से ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है जिसके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं। अगला क्वेश्चन है, शरीर के सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? यहाँ हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, फीमर, रेडियस, अल्ना, स्टेपीज। जो आपको ये प्यारी सी जो दिख रही है ना, ये हड्डी जो दिख रही है बेटा, इट इज़ स्टेपीज। ये हमारे ईयर के अंदर होती है। ईयर में तीन हमारी पार्ट होते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एंड इंटरनल ईयर। तो ये मिडल ईयर का पार्ट होती है स्टेपीज। सबसे छोटी हड्डी है हमारे शरीर की। जबकि आपसे पूछा जाता है अगर सबसे लंबी हड्डी कौन सी है हमारी बॉडी की, तो आप फीमर आंसर देंगे। इट इज़ अ लॉन्गेस्ट बोन। सो कंफ्यूज नहीं होना है। फीमर आपकी लॉन्गेस्ट बोन है जबकि स्टेपीज आपकी स्मॉलेस्ट बोन है या सबसे छोटी हड्डी होगी। अगला क्वेश्चन है, कवकों के अध्ययन को कहा जाता है? ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये है आपका बेटा मशरूम, अगेरिकस कहा जाता है इसको। इट इज़ इडेबल फंगस, इसको खाया जाता है। इसकी कुछ वेराइटीज़ को खाया जाता है, कुछ नहीं भी खाई जाती हैं, बट यहाँ पर जो ये है अगेरिकस का है। ठीक है, तो कवकों के अध्ययन को कहा जाता है दैट इज़ माइकोलॉजी। लोकस टर्म जो होता है दैट इज़ रिलेटेड टू स्टडी। सो माइको मीन्स
फंगस, स्टडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड एज माइकोलॉजी। अगर आपसे बात की जाती है फंजाई की, अगर आपसे बात की जाती है एल्गी की स्टडी को क्या कहते हैं, आप कहेंगे फाइकोलॉजी। बैक्टीरिया की स्टडी जो होती है उसे कहा जाता है बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है। और सेल ऑर्गेनेल्स की स्टडी जो होती है दैट इज साइटोलॉजी। सो इट इज़ ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ डिफरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चंस, दुनिया की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है भाई साहब, बहुत टफ क्वेश्चन है। जंतु कोशिका, पीपीएलओ, बैक्टीरिया, वायरस। ज़्यादातर बच्चे जो बोलेंगे वो दिमाग में चल रहा होगा वायरस होगा, बट नो, वायरस इज़ नॉट द करेक्ट आंसर। वायरस नहीं होगा बेटा, क्यों? क्योंकि वायरस इज़ नॉट अ सेल, वायरस इज़ अ कनेक्टिव लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। वायरस जो है इट इज़ अ एसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो ये हमारी स्मॉलेस्ट नहीं हो सकती। और बैक्टीरिया जो है वो भी हमारा स्मॉलेस्ट नहीं है, जबकि आप बैक्टीरिया को मोनेरा में पढ़ते हो, बैक्टीरिया भी नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो होने वाला है पीपीएलओ, जिसको माइकोप्लाज्मा भी बोला जाता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। और जंतु कोशिका का तो सवाल ही नहीं बेटा, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट तो हो नहीं सकती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एटीपी की फुल फॉर्म क्या है, तो एटीपी इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यहाँ पे आपका दिया हुआ है एटीपी की फुल फॉर्म क्या है, तो यहाँ आंसर होगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होगा आपका आंसर। और ये क्या है, बेसिकली एनर्जी करेंसी है। कहाँ पर मिलती है, तो आपने देखा होगा सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। यहाँ इसकी जो इनर वॉल है यहाँ पर ऑक्सीसोम्स होते हैं जिनके अंदर ये एटीपी रहती है। और 1 एटीपी मॉलिक्यूल अबाउट 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल अबाउट 1 एटीपी मॉलिक्यूल एनर्जी प्रोवाइड करता है। कौन? एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल। आप जो खाना खाते हो ना बेटा, उसमें जो स्टोर होती है एनर्जी जो होती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो आप जो फूड ले रहे हो, जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज की फॉर्म में डाइजेस्ट होता है, और 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रोवाइड द एनर्जी अबाउट 38 एटीपीज। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है मस्तिष्क। यस, इट इज़ अ रियल ब्रेन, ऐसा ही होता है ब्रेन, बिल्कुल, ठीक है। अब इसमें कई सारे पार्ट्स हैं, सेरेब्रम है, सेरेबेलम है, प्रमस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, कई सारे पार्ट्स हैं। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर रहने वाला है दैट विल बी, यहाँ पर आंसर रहेगा हमारा प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क जो होता है ये हमारे दिमाग का या हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। अगला क्वेश्चन है मास्टर ग्रंथि कौन सी है? पीछे ही डिस्कस कर चुके हैं अभी बेटा। मास्टर ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। यहाँ नाम बदल दिया है, यहाँ पीयूष ग्रंथि दे दी है, लेकिन वहाँ पर हम पढ़े थे पिट्यूटरी ग्लैंड, तो पिट्यूटरी ग्लैंड बोल लो, पीयूष ग्रंथि बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। पीयूष ग्रंथि हमारा आंसर होगा। लिवर सबसे बड़ी ग्लैंड है। और पिनियल ग्लैंड जो होती है बेटा ये टाइम के साथ साथ क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है, बूढ़ों में नहीं मिलती है ये, ठीक है। ये भी क्वेश्चन में काफ़ी पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी ग्लैंड है जो बूढ़ों में नहीं होती है या जो एट मैच्योरिटी गायब हो जाती है, तो वो हमारी पीनियल ग्लैंड होगी, हाइपोथैलेमस सुपर मास्टर ग्लैंड। अगला हमारा होगा, कितना प्यारा सा क्यूट सा बच्चा है ये, पर ये कुछ इसके मुंह से निकल रहा है, दैट इज सलाइवा। सो यहाँ क्वेश्चन है निम्नलिखित में से लार में मीन सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है? तो बेटा आप पढ़ोगे एंजाइम्स बहुत सारे हैं आपके। सबसे पहले जो डाइजेशन शुरू हो जाता है वो माउथ में ही शुरू हो जाता है, जहाँ पर सलाइवा होता है। आपने देखा होगा कहीं चोट वगैरह लग जाती है तो बोलते हैं कि भैया तुम ना थोड़ा सा थूक लगा लो, फंगल इन्फेक्शन होता है थूक लगा लो। क्यों? क्योंकि वो जो होता है उसमें एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टी होती है बेसिकली, जो लार होता है उसके अंदर। पर यहाँ हमारा क्वेश्चन है कि इसमें कौन सा एंजाइम होता है, तो यहाँ पर हमारे पास हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा टायलिन। टायलिन जो है, ये जो टायलिन है इसे, ये हमारे लार में होता है। टायलिन का दूसरा भी नाम है, इसे सलाइवरी अमाइलेज भी कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है सलाइवरी अमाइलेज, तो आप ये बोलेंगे कि हाँ भैया सलाइवरी अमाइलेज होता है या टायलिन होता है। ये बेसिकली किस चीज़ को डाइजेस्ट करता है, तो आप ध्यान रखेंगे ये डाइजेस्ट करता है आपके कार्ब्स को, कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं उनको डाइजेस्ट करता है। जबकि जो पेप्सिन है वो प्रोटीन्स पर काम करता है, स्टमक के अंदर होता है। ट्रिप्सिन भी प्रोटीन्स पर काम करता है, और लाइपेज जो है वो आपके फैट पे काम करता है। तो इस तरीके से हमारे इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर रहने वाला है टायलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आरबीसीज का निर्माण शरीर में कहाँ पर होता है? या फिर अगर आपसे ऐसे पूछा जाता है कि इरिथ्रोपोइसिस प्रोसेस कहाँ पर होती है, या फिर आपसे ये पूछा जाता है कि भैया ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी कौन सा है? ब्लड बैंक। तो आपका आंसर रहेगा ब्लड बैंक कह लो, या फिर आपसे पूछा जाए इरिथ्रोपोइसिस कहाँ हो रही है, आरबीसीज कहाँ पे बन रही हैं, ग्रेवयार्ड कौन सा है, आपके सब के लिए आंसर रहेगा प्लीहा, क्योंकि प्लीहा या इन इंग्लिश इट इज़ कॉल्ड
स्प्लीन, स्प्लीन पूछ लिया जाए या फिर पूछ लिया जाए आपसे कि प्लीहा, बात एक ही है, फेफड़े का सवाल नहीं है। किडनी जो है प्योरीफिकेशन करती है, मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करने का काम करती है। लिवर आपकी बॉडी में अदर फंक्शंस करता है, लेकिन जो स्प्लीन है इट इज़ कॉल्ड एज ब्लड बैंक, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर आरबीसीज फॉर्मेशन, इट इज़ अ ग्रेवयार्ड, जो डेड सेल्स हैं ब्लड की वो भी यहीं पर जाती हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट इज कोशिका का पावर हाउस कैसे कहते हैं। ये क्वेश्चन भी अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं, एटीपी जब पढ़ा था तब, कि भैया पावर हाउस ऑफ द सेल इज़ द माइटोकॉन्ड्रिया। थोड़ा गलत लिखा हुआ है, आप समझ लीजिएगा। सो माइटोकॉन्ड्रिया जो है इट इज़ कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल। राइबोसोम इज कॉल्ड एज अ फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन्स। प्लास्टिड्स जो हैं वो केवल प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं जो कलर प्रोवाइड करते हैं। एंड द न्यूक्लियस, केंद्रक, न्यूक्लियस जो होता है इट इज़ कॉल्ड एज अ ब्रेन ऑफ द सेल। अभी डिस्कस किया था कि इसको किसने डिस्कवर किया था, तो भैया इसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने इन ईयर 1831, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से कौन उभयचर नहीं है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। उभयचर मीन्स हो गया भैया यहाँ पर एम्फीबियन, एम्फीबियन। अब आप बोलोगे कि एम्फीबियन वो होते हैं जो पानी में भी रहते हैं, ज़मीन पे भी रहते हैं। ये सब पानी में रहते हैं, ज़मीन पे रहते हैं, लेकिन आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ मैं आज। जो उभयचर हैं, एम्फीबियन है और रेप्टाइल में, उसमें छोटा सा डिफरेंस होता है। एक बेसिक डिफरेंस ये होता है कि दोनों जगह पर तो रहता है, लेकिन जो एम्फीबियन है ना बेटा, वो अपने अंडे हमेशा पानी के अंदर देता है। अपने जो एग्स हैं, जो अपने एग्स बनाता है वो हमेशा पानी के अंदर देता है। लेकिन जो हमारा रेप्टाइल होगा, वो रेप्टाइल अपने जो एग देगा वो हमेशा कहाँ पर देगा, पानी, ये सरफेस है तो ये हमेशा लैंड पर देगा। तो जितने भी हमारे, तो हम ये बोल सकते हैं कि भैया मेढक है, बुफो है, टोड है, ये सब जो हैं वो जो अपने अंडे देते हैं वो पानी के अंदर देते हैं। इट मीन्स ये एम्फीबियन हुए। लेकिन मगरमच्छ अपने अंडे हैं वो पानी के बाहर देता है, तो इसको हम ये बोलेंगे कि ये जो होगा वो। अब हमारे जो हॉट क्वेश्चन जिनके लिए आप यहाँ पर आए थे, टॉप 50 क्वेश्चंस में ये हमारा फर्स्ट सीरीज़, ये हमारा फर्स्ट पार्ट रहने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट्स भी आएंगे। अब जो मेन हमारे जो क्वेश्चंस थे जो आपने थंबनेल पे देखे थे उनके आंसर्स भी देख लेते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो अभी आप बोलोगे लिवर मैडम, लिवर जो है वो बेटा ग्रंथि है, ठीक है। त्वचा जो है, इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा त्वचा। तो त्वचा जो है बेटा वो हमारी बॉडी का अगर आपसे पूछा जाता है सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन कौन सा है, तो आप बोलेंगे स्किन। अगर आपसे पूछा जाता है सबसे बड़ा अंग कौन सा है, आप बोलेंगे स्किन, ठीक है। हमारे रुधिर का लाल रंग किसके कारण होता है, तो ये भी हम डिस्कस कर चुके थे कि हीमोग्लोबिन जो होता है बेटा, उसका जो वो होता है ना, जो पिगमेंट होता है उसकी वजह से जो ब्लड है उसका कलर रेड होता है। हीमोसाइनिन इंसेक्ट्स में होता है जिसकी वजह से उसका कलर ब्लूइश होता है। क्लोरोफिल प्लांट्स में होता है जिसकी वजह से कलर ग्रीन होता है। मेलानिन हमारी स्किन को कलर प्रोवाइड करता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपके कोई डाउट्स हों टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो आपके नोट्स हैं ना, ये जो हमने पढ़ा है ये पूरे नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।